देखिए, मुख्यतः हमारे द्वारा जो तथ्य आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उसके अंदर हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया था 11 मार्च 2024 का न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में, उसको चंद बिंदुओं पर हमने चुनौती दी है, क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली अपने ऑर्डर के पैरा नंबर 29 बी, ई और एफ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कहा था कि आपको जो है कार्बन डेटिंग करना है। कार्बन डेटिंग के अलावा जो भी सबसे उपलब्ध साइंटिफिक मीन्स है, एग्जैक्ट मैनर इस मॉन्यूमेंट की एज रिलेटेड असर्शन करने के लिए उसको आपको अडॉप्ट करना है। परंतु आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे के दौरान किसी प्रकार से कोई डेटिंग मेथड नहीं किया है। दूसरी चीज, एक कमरा है साउथ ईस्ट हॉल जो सन 1997 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने पोजीशन में ले चुका है, वो जो जिसको वो अपने सीसीटीवी कैमरे के सर्वेलेंस रूम के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। परंतु उसमें जब एक्सकेवेशन किया गया तो उसमें से एक मूर्ति निकलती है जो कि बहुत साफ है। अगर 13वीं सदी में उस मूर्ति को दफनाया गया था तो उसमें मिट्टी होती, लेकिन वो केमिकली साफ करी हुई मूर्ति है। उस मूर्ति के बाद से सिगरेट के पैकेट, पानी की बोतलें, चाय के कप के डिस्पोजल्स और बेपनाह पन्नियां और दूसरा कचरा निकल रहा है जो 13वीं सदी में शायद इजाद ही नहीं हुआ था। तो जो इस बात को इंगित करता है कि जो इन्होंने अपना सर्वे करा है, जो एक्सकवेशन करा है और जो रिपोर्ट बनाई है, वो कहीं ना कहीं पक्षपात करते हुए बनाई है। दूसरी चीज, साउथ कॉलोनेट के अंदर इन्होंने A1 से लेकर के A18 कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जिसको अपने सर्वे का पार्ट माना है। उस सर्वे में होने के बाद एक सूचना के अधिकार का आवेदन कोई लगाता है, उसमें वो ये मांगनी करते हैं कि भाई ये A1 से A18 के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो मूर्ति हैं, जो कलाकृति हैं, ये भोजशाला कैंपस कमाल मौला मॉस्क में कब ला करके रखी गई, जिसका स्पेसिफिक जवाब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये दिया कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसको कब लाया गया और मस्जिद के साउदर्न कॉलोनेट में कब रखा गया। बावजूद उसके इसको जो है उन्होंने अपने सर्वे में उससे निकलना बताया है। तीसरी चीज, जितना भी वीडियो किया गया है, वो जो करा गया है इनके द्वारा कार्य, उसमें मैक्सिमम वीडियो फुटेज हमें जो प्रोवाइड करा गया है वो 45 सेकंड का किया गया है, जबकि कोर्ट ने पूरी पूरी कार्रवाई को वीडियोग्राफी करने का कहा था, जो इस बात को इंगित करता है कि एक्सकवेशन के पहले और एक्सकवेशन के बाद में क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं था, बस निकालते हुए दिखाना इम्पोर्टेंट था। इस वजह से हमको ये लगता है कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो अपनी तरह से फॉल्टी है, कॉन्कॉक्टेड है, मिसरिप्रेजेंटेटिव है, और ऐसी रिपोर्ट पे कोई एविडेंशियल वैल्यू न्यायालयीन परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकती है। दूसरा, चूंकि उन्होंने किसी प्रकार की डेटिंग मेथड नहीं करी है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकता है कि जो फाउंडेशन है वो अलग है और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया गया है। जब तक के वो ये डिसाइड नहीं करेंगे डेटिंग मेथड से कि जो फाउंडेशन बसाल्ट का है वो किस एरा का है और जो खंबे खड़े हैं वो किस एरा के हैं, जब तक के डेटिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि कौन सा नया है और कौन सा पुराना है। इसी प्रकार से उन्होंने मेहराब को लेकर के कहा, गुम्बद को लेकर के जो अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा है, उसमें भी हमने कोर्ट को बताया है कि ये जो स्ट्रक्चर है मॉन्यूमेंट का वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि वो हमेशा से मस्जिद के रूप में तामीर हुई थी और आज भी मस्जिद ही है, क्योंकि जहां इमाम के खड़ा होने की जगह होती है उसके बाद जो है दीवार थोड़ी सी यू शेप में एक्सटेंडेड है। यदि निश्चित अगर वो मस्जिद नहीं होता तो वो दीवार प्लेन होती और उसको तोड़ करके यू शेप दिया गया होता और वो अपने सर्वे में ये इंक्लूड करते, परंतु वो दीवार एक समान बनाई गई है। पांचवा बिंदु वजू खाने को लेकर के था कि वजू खाने में इन्होंने सिर्फ उसको वाटर टैंक लिख करके छोड़ दिया, लेकिन उस वजू खाने में पानी के आने की और पानी की निकासी की नालियां हैं। प्लस 2003 के पहले उस वजू खाने में किसी प्रकार की कोई सीढ़ियां नहीं थी, जो 2003 के पश्चात से खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर दो तरफ पे 3-3 जीने रख दिए हैं। उसकी भी डेटिंग नहीं करी कि ये जीने कब रखे गए। कोई भी पुराना पुरातत्व मॉन्यूमेंट है तो उसी को उसकी एज को एसर्टेन करने के लिए ही डेटिंग मेथड होता है, जो साइंटिफिक तरीका होता है। परंतु न्यायालयीन आदेश के बावजूद इनके प्रकार किसी तरीके से कोई भी साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट नहीं किया गया और अपनी मर्जी से ये कह दिया है कि फाउंडेशन पुराना है और सुपर स्ट्रक्चर नया है। और जो टेक्नोलॉजी इन्होंने करी है वो जीपीआरएस यूज करी है। जीपीआरएस आपके और मेरे फोन में भी होता है, हम बता सकते हैं ये हाईकोर्ट की दीवार कब बनी थी,
नहीं बता सकते, जीपीआरएस से ये नहीं बताया जा सकता है। सर्वे कराया ही इसीलिए गया था। दूसरा, उन्होंने टोटल स्टेशन करा, जो रोड बनते टाइम एक आदमी कैमरा और दूसरा आदमी स्टिक लेकर के खड़ा होता है, क्या उससे एज रिलेटेड कोई चीज बताई जा सकती थी? कतई नहीं बताई जा सकती थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अपना सर्वे किया है वो न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में न करते हुए अपने मनमाने ढंग से किया गया है, जिसकी हमने न्यायालय से रिक्वेस्ट करी है कि इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होना चाहिए और पिटिशन को एक कॉस्ट के साथ खारिज करना चाहिए।